दहेज प्रथा कहानी। एक सुंदर सी कन्या अनामिका कॉलेज में अपना एजुकेशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के राहुल से होती है। राहुल की बहुत स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और उस लड़की ने एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों ही कास्ट अलग अलग है। अनामिका ने ब्राह्मण और राहुल राजपूत है। राहुल के समाज में दहेज बहुत ज़रूरी है, जो कि नगर में होता है कि उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट और गहने की भी मांग की जाती है। राहुल ने अनामिका को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगें पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलंगों पर बैठाएंगे। अनामिका ने अपने माता पिता से यह बात कही। अनामिका ने अपने माता पिता से बात कहते हुए पसंद नहीं थी, पर अनामिका ने की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अनामिका ने माता पिता समक्ष भी थे। बिना मांगे कि अनामिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता अनामिका की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये न सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी के राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही अनामिका को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई। कितनी भी भूख क्यों न हो, घर की बहू सबसे खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर में पुरुषों के सामने बैठने तक भी इज्जत नहीं थी। अनामिका ने इस बात पर इतराया दिखाया, पर उसकी किसी ने न सुनी। राहुल ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। अनामिका ने जो गुमान था वो धारा के धारा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई जब उन्होंने समझाया था कि तो वह अपने बहुत लंबी थी। उन्हें ससुराल में और पति के बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत अनामिका ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। उसे जिस लगाए हुए दहेज पर घमंड था वह चूर चूर हो गया था। अनामिका ने को माता पिता ने बात करने की शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्यप में एक दिन अनामिका माता पिता को जब यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझ होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटी की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते हैं। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में अपने पढ़ना होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज का सपोर्ट कर रही हो जाता है। पर जो लोग लोभी होती है वो कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। बात सबको समझने की है। कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती है। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। शिक्षाप्रद कहानी को आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दे। अगर इस वीडियो चैनल पे नया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसी तरह वीडियो देखने के लिए